ओकारुन के हाथों गलती से जीजी पर ठंडा सॉस गिर गया था, जिससे जीजी एवेलाई में बदल जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन तभी मोमो उसके ऊपर गर्म पानी डालकर उसे शांत करवा देती है। मगर इन सब में उनका घर तहस नहस हो जाता है, तो वो जीजी को डांटने लगते हैं और ग्रैनी तो उसको डंडे से कूटती है। जीजी ओकारुन को घुसंड पेलने के लिए माफी मांगता है, तो ओकारुन मोमो को बताता है कि एवेलाई पहले से ज्यादा और भी ताकतवर बन गया है। तो मोमो इस बारे में दादी से बात करती है कि तभी वहाँ पर हयाशी के लोग आ जाते हैं, लेकिन दादी उन्हें नहीं पहचानती और अपने घर से भगा देती है। फिर मोमो और आयरा में हुक्म चलाने की बात पर लड़ाई होने लगती है। तो हयाशी के लोग वापस से आते हैं और बताते हैं कि वो उसी पार्टी के लोग हैं जिन्हें सीको ने एक्सोर्सिज्म करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। ये सुनकर सीको कहती है कि उन्हें अपने बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, वो हयाशी के लोग अपना काम शुरू करते हैं और अपना सेटअप तैयार करके एक्सोर्सिज्म करने के लिए रेडी होते हैं। वैसे इन्हें देखकर लगता तो नहीं कि ये भूत भगाने वाली पार्टी है, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म तो स्टेज शो प्रोग्राम जैसी लगती है, यानी वो बैंड बजाकर भूतों को भगाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए वो चारों भी फुल एक्साइटेड हैं। वेलकम बैक डैन डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। अगर आपने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हयासियों के साथ लगा पड़ा है, जाओ जाके देख लो। सीको बताती है कि उनकी परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास है और उनमें अपनी आवाज को स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक पहुंचाने का दम है। इसके बाद पहले तो वो थोड़ी गंदी सी प्रैक्टिस करते हैं और फिर सीको के साथ मिलकर सीरियस हो जाते हैं और जीजी को आग के सामने लिटाकर अपना प्रोग्राम चालू कर देते हैं और मस्त बीट के साथ सबको मजा देने लगते हैं। उन चारों को भी उनकी बीट में वाइब आने लगती है और वो भी उनके साथ थिरकने लगते हैं। हयाशी के लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, जिसके असर पड़ते ही आसपास मौजूद स्पिरिट जाग जाती हैं और उनके पास आकर प्रोग्राम में शामिल हो जाती हैं। हयाशी मेंशन में आत्माओं की भीड़ लग जाती है और हयाशी परफॉर्मेंस की वजह से जीजी की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और एवेलाई को दर्द होने लगता है, वो रोने लगता है। तो जीजी इस रिचुअल को रोक देने को कहता है, क्योंकि एवेलाई ने पहले ही बहुत से दुख झेले थे और वो बस बच्चों के साथ खेलना चाहता था और आज जब उसको ये मौका मिला है तो फिर से उसके साथ वही सलूक हो रहा है। जीजी रिक्वेस्ट करता है कि वो एवेलाई को बख्श दें और छोड़ दें, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा उसे कंट्रोल में रखने की। ये देखकर दादी मोमो को कहती है कि वो जीजी को हवा में उड़ने ना दे और दबोच ले, मगर जीजी फिर से भीख मांगने लगा कि वो एवेलाई को ना मारे। जीजी की बात सुनकर दादी को उस पर दया आ जाती है और वो एक्सोर्सिज्म के रिचुअल की आग को बुझा डालती है। हयाशी के लोग उलझन में हैं, तो दादी ने कहा कि वो उनसे आधा काम करवाने के लिए माफी चाहती है और अब उसने मन बदल लिया है, क्योंकि वो एवेलाई को अपना फैमिली मेंबर बनाएगी। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। दादी बताती है कि वो जीजी को दुख नहीं पहुंचा सकती और उसे पर्सनली तौर पर लगता है कि जीजी एवेलाई पर काबू पाने में कामयाब हो सकता है, मगर आयरा इस बात के खिलाफ है, क्योंकि वो जीजी पर जिंदगी भर नजर नहीं रख सकती। तो ओकारुन शीको के फैसले पर सहमति दिखाता है और बताता है कि वो एवेलाई को कंट्रोल करने के लिए खूब मेहनत करेगा और इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि एवेलाई को काबू कर सके। मोमो भी उसके सपोर्ट में आती है, तो आयरा की जल जाती है और वो अपने कर्श यानी ओकारुन के लिए इस बार भी उनका साथ देने के लिए मान जाती है। जीजी ओकारुन के करीब आता है और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे गले लगाना चाहता है, पर अचानक से बारिश हो जाती है और ओकारुन एवेलाई के हाथों बढ़िया घूंसा खाकर दूर जा गिरता है। हलचल सुनकर हयाशी के लोग वापस आते हैं और अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि अगर सीको को फिर से मदद की जरूरत पड़े तो वो बेझिझक उनसे रिक्वेस्ट करे। इतना बोलकर हयाशी के लोग अपना टांडा टीरा समेट कर वहाँ से निकल जाते हैं और फिलहाल के लिए दादी मोमो को सुपरमार्केट से कार्डबोर्ड ले आने को कहती है, ताकि उनके सोने का जुगाड़ बन जाए। इसके बाद घर में कार्डबोर्ड लगाने के बाद दादी जीजी को अपनी बॉडी काफी कड़क और सीधी रखने को कहती है और जब वो उसे धक्का देती है तो वो गिर जाता है, जिस पर मोमो उसे बताती है कि क्या करना है। मोमो अपनी बॉडी को सीधा करती है और जीजी से धक्के मरवाती है, लेकिन जीजी की कोशिश फेल रहती है और वो मोमो को हिला तक नहीं पाता। तो उसे पता चला
कि ग्रेड स्कूल में जब मोमो उस टोटके को किया करती थी तो उसी की वजह से मोमो आज ये सब कर पा रही है। जीजी भी ऐसा कर सकता है अगर वो कंसिस्टेंट होकर वो टोटका करता रहेगा तो। रात को जब वो लोग सो रहे थे तो जीजी को बाथरूम लगती है। वो जाता है तो ओकारुन भी उसके पीछे आता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ओकारुन उसके गर्म पानी से हाथ धुलवाता है जिसके लिए जीजी शुक्रिया बोलता है। हलचल सुनकर मोमो आधी नींद में उठकर उन्हें देखने लगती है तो वो दोनों उसे सब कुछ कंट्रोल में रहने का इशारा करके सुला देते हैं। अपने कमरे में जाते हुए ओकारुन टूटे हुए कार्डबोर्ड को जोड़ने लगता है तो उसका जिम्मेदार खुद को मानकर जीजी उससे माफी मांगता है तो ओकारुन बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और जब उसको ग्रैनी ने उस टनल में कर्स कर दिया था तो उसने भी लेडी अयाशे को काफी परेशान किया था, लेकिन फिर भी उन दोनों दादी पोती ने उसकी मदद की और उसका ख्याल रखा। फिर अपनी पावर को कंट्रोल करने के बाद ओकारुन पार्ट टाइम जॉब करके जब दादी की मदद का एहसान मानते हुए थोड़े पैसे देने आता है तो वो लेने से मना कर देती है और कहती है कि अगर ओकारुन सच में एहसानमंद है तो वो किसी और की मदद करके उनका एहसान उतार सकता है। उनकी बातें ओकारुन का दिल छू लेती है और वो उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करने लगता है, इसीलिए ही वो जीजी का इतना साथ दे रहा है। इसके बाद जब सुबह होती है तो मैडम आयरा उठकर सबसे पहले अपने मुंह पर लीपापोती करती है और फिर बाद में कोई जरूरी काम करती है। खाने के टाइम भी वो खाना ना देने की बात पर मोमो से भिड़ जाती है। फिर स्कूल जाने का टाइम हो जाता है और जीजी उन्हें अलविदा कहता है, लेकिन मोमो थोड़ी इरिटेट है क्योंकि खुले घर में उसे ठंड लगी और वो सो नहीं पाई। और वहीं आयरा ओकारुन के सामने कूल दिखने के लिए मोमो की बेइज्जती करती है कि वो उसका सामान चोरी से यूज करती है। हालांकि मोमो ने आयरा से परमिशन ले रखी थी, फिर भी वो ऐसा बोल रही थी। स्कूल जाने पर मोमो डिसाइड करती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करेगी और अपने घर को फिर से रीबिल्ड करवाएगी, जिसके लिए उसे काम चाहिए। जिस पर मोमो की दोस्त बताती है कि उनकी क्लासमेट रीरीना को भी अपने रेस्टोरेंट के लिए एक मजदूर की जरूरत है, इसलिए मोमो उसके पास जाकर काम कर सकती है, जिसके लिए मोमो मान जाती है और वहां से निकल जाती है। स्कूल के बाद मोमो की दोस्त ओकारुन को पकड़कर जबरदस्ती डेट के लिए ले जाने लगती हैं। हालांकि उन्होंने बहाना बनाया कि वो बस कॉफी पीने जा रहे हैं, मगर ओकारुन उसके साथ जाने के लिए लगातार मना करता रहता है। लेकिन फिर भी बदमाश लड़कियां उसे पकड़कर एक रेस्टोरेंट तक घसीट ही लाती हैं और जब वो उसके अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि ये वही रेस्टोरेंट है जिसमें मोमो काम करती है और वो ओकारुन को जानबूझकर ही वहां पर लाई थी। ओकारुन को वहां पर देखकर मोमो के होश उड़ जाते हैं और वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेती है। आखिर उन बदमाश लड़कियों का प्लान क्या है जो वो ओकारुन को उसी रेस्टोरेंट में पकड़ लाई हैं? अब मोमो अपने प्यार को लूटता देखकर क्या करेगी, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।